जी वेलकम बैक एवरीवन। और हमारे इस सेगमेंट में एक अच्छी बात यह है कि हमेशा से ये सुनने में आया है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। तो हमने सोचा कि आज इस संडे को अपने इस शो को मज़ीद हम हैपनिंग बनाएं, वंडरफुल बनाएं और हम तो खाते पीते हैं, रूह को भी ग़िज़ा फराहम करें, यानी कि मौसीकी भी सुने। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और इनकी ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लासिकल में गा रहे होते हैं तो पॉप की तरफ नहीं होते, और बहुत सारे लोग पॉप की तरफ होते हैं तो गज़ल और क्लासिकल को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये पॉप और क्लासिकल और हर ब्रांच को लेके इकट्ठा चल रहे हैं इस फील्ड के, और माशाल्लाह से बाहर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, यहाँ बहुत अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं, उनकी वीडियोस बहुत ही क्लिकिंग है जो कि मैंने इस वक्त देखे अपनी इस ब्रेक में और आपको भी दिखाएंगे, ऑफ कोर्स शेयर करेंगे आपसे। तो मुलाकात करवाते हैं इनसे। आपकी मौजूद है मेरे साथ करम अब्बास खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दिलिस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर हफ्ते आपका शो देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे मेहमान होते हैं इसमें। थैंक यू। और देखें ज़बरदस्त मेहमानों के साथ आज आप भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप और आपके साथ इसको हम क्या बोलेंगे? ये हारमोनियम है। ये है कि मेरे साथ 2-3 सिलसिले रहे हैं। स्टार्ट जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक से, वो सुरमंडर होता है जिसको ट्यून किया जाता है क्लासिकल गाने के लिए, जो ख़ास क्लासिकल सिंगर वो उससे गाते हैं। उसके बाद ये कि गज़ल जब मैंने शुरू की तो उसमें हारमोनियम की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि गज़ल सिंगर उसी को माना जाता है जो हारमोनियम के साथ गाए। सही। तो अच्छा लगता है। हाँ। फिर उसके बाद पॉप की तरफ गए तो ये दोनों चीज़ें छोड़कर माइक लेके भी गाते रहे, माइक, गिटार वगैरह। जी जी जी, सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो कैसे ये वेरिएशंस आई माइंड में? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक जो ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसकी रियाजत कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि दूसरी जो सिमतें हैं म्यूज़िक की वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। पहले बेसिक्स है ना क्लासिकल, बिल्कुल बुनियाद तो यही है ना। हाँ। तो आप ये देखें कि पहले क्लासिकल के सीखे हुए लोग ही परफॉर्म करते थे। अब तो ये है ना कि जिसके 2-3 वीडियोस बने वो सिंगर बन गए, टीवी पे नजर आते हैं, वो कहते हैं जी सिंगर हैं। पर पहले कुछ 20-25 साल पहले ये सिलसिला होता था कि उसी को सिंगर माना जाता था जो सीख कर आते थे, जो अच्छा परफॉर्म करते थे, जिनको क्लासिकल म्यूजिक की समझ होती थी, जो अब नहीं है। अब तो सिर्फ वो मीडिया में ये है कि आप अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि बड़े वीडियोज़ और ये चीज़ें ग्राम जो शोबिज़ है तो बहुत अच्छा नज़र आए और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स की वीडियोज़ हों तो फिर वो देखा जाता है। पर हमें, हमारे ख़ानदान में जो मैं अगर बिलोंग करता हूँ गवालियर घराने से, तो हमें बेसिक जो है सबसे पहले ये चीज़ बताई जाती है। भी इसी घराने से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कहा जाता है कि आप पहले क्लासिकल गायकी को ठीक करें, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों पे जाएं। सही सही। तो हम लोगों ने तो सिर्फ अपनी गायकी को बेहतर करने की कोशिश की, और उसको करने के बाद फिर हम चाहे गज़ल गा रहे हैं या दूसरे घरानों के लोग भी गा रहे हैं या पॉप म्यूज़िक भी करें, तो उसमें सुर की बारीकियां या जो गा रहे होते हैं उनको ये पता होता है कि हम गा क्या रहे हैं, किस राग में गा रहे हैं, इसकी कंपोजिशंस क्या है। असल में बात ये भी है करम साहब के गाने वाला और सुनने वाला दोनों का टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। अगर हमारे पास हम ये बोलते हैं कि आज के कुछ ऐसे पॉप सिंगर्स हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी है, या उनको सुर बनाना आ गया है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट है उनके पास करने के लिए कि अच्छे वीडियोस बना लें, तो जो सुनने वाले हैं उनका टेस्ट भी वैसे ही हो गया। अब वो सुनने वाले भी मौजूद कम रह गए जिनको पहचान हो कि गाया क्या जा रहा है, सुर क्या है, ज़ेरो बम क्या है, तानसेन की अगर हम बात करते हैं या उन उतार चढ़ाव की बात करते हैं या उन तरह के गानों की बात करते हैं, गज़लों की, क्लासिकल गानों की, तो वो सुनने वाले कम है तो गाने वाले भी अब उतने नहीं रहे। बात बिल्कुल सही करें। देखिए कि खुदा ने अगर आवाज़ अच्छी दी है तो उसको संवारने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको, अगर आप माशाल्लाह खुश शक्ल हैं तो मेकअप और ज़्यादा आपको अच्छा कर देता है। बिल्कुल, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपकी ग्रूमिंग तो हर दौर में, हर वक्त में ज़रूरी होती है। म्यूज़िक की भी है। जब आप गाड़ी जो है वो बगैर सीखे हुए नहीं चला सकते तो म्यूज़िक कैसे गा सकते हैं? सही सही। तो हमें तो ये सीख कर यही कहा गया था कि आप म्यूज़िक सीखें, तो सीखने के बाद आप कोई काम करें। तो हम तो यही, आज भी हमारे घर में जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो सारे रियाजत कर रहे हैं और रियाज करके ही कोशिश कर रहे हैं, चाहे वक्त कितने तेज दौड़ रहा है, कितनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। परफेक्शन आ जाती है ना, और फिर आपको अपने आप पे होल्ड होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जो आप गा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली 100% सही है। बिल्कुल सही, उसमें कोई फ्लॉज नहीं है। बिल्कुल सही, ये बात है। आपका कॉन्फिडेंस एकदम से शटर नहीं हो जाता। 10,000 लोगों के सामने इफ यू आर डूइंग एनी कॉन्सर्ट या शो बाहर के ममालिक में जाके, तो आप में तो परफेक्शन होनी चाहिए ना। आपने बाहर परफॉर्म किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यूके परफॉर्म कर चुका हूँ और रॉयल एल्बर्ट हॉल में मैं उन खुशनसीब सिंगर्स में से हूँ पाकिस्तान के जो उस हॉल में गा चुके हैं। वहाँ फोटोग्राफ्स हमारे बने, वहाँ लगे भी, और वहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पे बहुत प्रमोशन हुआ। पाकिस्तान में यह है कि क्लासिकल जो सिंगर हैं, जो क्लासिकल को समझ के गा रहे हैं,
उनको थोड़ा सा उनके लिए दुनिया ज़रा तंग है यहाँ के माहौल में, क्योंकि असल चीज़ जो भी है वो ज़रा उसको सुनने वाले कम ही होते हैं। हम सुर की या लफ्ज़ों की ज़्यादा ही कदर करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा पीछे रहते हैं। उसके अलावा फिर अभी USA का टूर किया, अमेरिका का टूर किया, वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्मेंस का मौका मिला, उमर शरीफ साहब भी साथ थे, तो बहुत अच्छा वो रहा। मैं आपको रिज़ ये बताऊँ कि वहाँ बाहर आप चले जाए ना, तो जहाँ यहाँ के बड़े बड़े स्टार्स बने हुए हैं, वहाँ उनकी कुछ नहीं वैल्यू। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं उस दुनिया को देख चुका हूँ, इंशाल्लाह शायद आगे भी जा रहा हूँ। तो वहाँ उन लोगों को माना जाता है, क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी जो है वो सिर्फ एशिया के सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। वहाँ जाकर उनको ये पता होता है कि जी क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ सिंगर है, दूसरे सिंगर को बड़ा ईजी लेते हैं वो। तो वहाँ अगर यहाँ के सीखे हुए लोग वहाँ जाते हैं, जब परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको बहुत पजीराई और बड़ी इज्जत मिलती है। उन लोगों को इतनी कदर हो गई है कि सीखे हुए बंदे की कदर करनी है। मुझे बहुत फन की कदर है उधर। मुझे 10 साल के लिए रोक रहे थे वहाँ। अच्छा। मेरे जो म्यूजिशियंस हैं उनको भी इस बात का इल्म है, वो देख भी रहे होंगे। तो 10 साल का मुझे वो कह रहे थे कि आप यहाँ रुकें, पर मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान जाना है वहाँ, क्योंकि वहाँ रहकर फिर हम अपने पाकिस्तानियों से कट जाते, इन लोगों से मैं दूर हो जाता। सही। प्रमोटर्स, आपकी पहचान तो पाकिस्तान से ही है ना, आप वहाँ रहें या आप कहीं यूरोप में चले जाएं, किधर भी लोग तो ये बोलेंगे पाकिस्तानी सिंगर। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम तो पहले है, फिर करम का नाम। मैं डॉलर्स बनाना शुरू कर देता, वो दूसरी चीज थी। मुझे तो यहाँ रहकर अपने वालिदैन का, अपने वालिद साहब का, अपने दादा का नाम रोशन करना था। मुझे अपनी पहचान, चाहे पहचान तो अल्लाह का शुक्र है कि अब भी है, लोग मुझे जानते हैं। वही बात है कि जो मुझे समझते हैं वो मुझे जानते हैं। हाँ। हर किसी के लिए मैं नहीं हूँ कि हर बंदा ही जरूरी है कि मुझे पहचाने, ऐसा नहीं। नहीं, वक्त लगता है। हाँ। अपने आप की शनाख्त कराने में भी वक्त लगता है, हर किसी को वक्त लगता है, चाहे वो आपकी फील्ड हो, हमारी हो या किसी और की हो। अब लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हर चीज एकदम से आसानी से अगर मिल जाए तो उस चीज की फिर कदर भी नहीं रहती। और मैं उन खुश नसीब, मैं फिर वो बात करूंगा, मैं उन खुश नसीब आर्टिस्टों में से हूँ